जी हाँ छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 2 और इसका पार्ट 2 यानी कि लेक्चर 2 हो गए। क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में हमने बेसिक साइज का बता दिया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम होगा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, किसी तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत मक्खन सा पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपके लिए भी बिल्कुल मक्खन सा हो जाएगा और सब कुछ समझ में आएगा। इसमें से कोई ये नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा। तो अभी से इस लाइव क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे छात्र हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जा सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो आई होप आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, चित्र को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमने पढ़ा, तो स्टेटमेंट कह रही किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी कि 2 बिंदुओं पर आवेश हमारे वितरित हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 बिंदुओं के आवेश को वितरित कर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास एक आवेश प्लस क्यू है और यहाँ पर हमारे पास एक आवेश क्यू नॉट है। ठीक है, हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं कि इस आर दूरी पर एक बिंदु ए है। इस आर दूरी पर मैं मान लेता हूँ कि एक बिंदु ए है। ठीक है, अब मैंने इतना सारा कुछ मान लिया कि आर दूरी पर एक बिंदु ए है। अब मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक बिंदु सी है। क्या मान लूँ? यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक बिंदु सी है और इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ बी बिंदु। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, जब 2 आवेश यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर जब 2 आवेश होते हैं और बीच की दूरी होती है, तो इनके बीच में बता दूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे बल भी लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मान लिया कि एफ जो है कोई बल भी कार्य कर रहा है। तो मैं बता दूँ इसकी दिशा जो है वो अपोजिट हो गई। क्या कौन सी दिशा हो गई? अपोजिट हो गई यहाँ पर, इसलिए कुछ ना कुछ विस्थापन हो जाएगा सी बी के बीच में। ये मैंने विस्थापन निकाला था। क्या निकाला था? विस्थापन निकाला था। तो ये विस्थापन हो जाएगा माइनस का डी एक्स। अगर जिस स्टूडेंट के समझ में ये चित्र नहीं आया, तो मैंने पिछली वीडियो में इस चित्र का ऐसा कारण भी बताया था, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 5 मिनट चाहिए, जो कि मेरे पास इतना समय नहीं है। सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं सिंपल सा। अगर आप चाहें तो इस चित्र को और भी आसान बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस चित्र को बनाना बताया आपको। सिंपल सा आपको करना क्या है, 2 बिंदु लेना है, वहाँ पर आवेश ले लेना है। जब 2 बिंदु आवेश होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ विस्थापन भी कार्य करेगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आधी दूरी, इतनी दूरी पर विस्थापन कार्य कर रहा है और यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब जब इतने सारे बिंदु हो जाएंगे तो यहाँ पर एक बल भी लगेगा। तो वही बल हमारा क्या कहलाएगा? वही बल हमारा यहाँ पर हमने एफ दिखा दिया है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसकी स्टार्टिंग। तो देखिए, जब आपको डेरिवेशन करना हो, ये 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने अंक में? 5 अंक में। जब भी आपको डेरिवेशन करना होता है तो सर्वप्रथम आप करते क्या हैं, पहले आप चित्र बना लेते हैं, इसके बाद आप उसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन कर देते हैं। यहाँ पर थ्योरी क्या लिखेंगे? माना कोई 2 बिंदु आवेश Q तथा Q नॉट हैं, जिनके बीच जो बिंदु B पर, या फिर आप बोल सकते हैं बिंदु B और C के बीच में विस्थापन माइनस dx है तथा उन पर F बल भी कार्य कर रहा है। प्लस Q आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं, माना कि 2 बिंदु आवेश Q तथा Q नॉट है। Q नॉट बिंदु B पर स्थित है। बिंदु B से बिंदु C तक विस्थापन माइनस का dx हो रहा है तथा उन पर F बल भी कार्य कर रहा है। प्लस Q आवेश से, किस आवेश से? प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आई होप आपसे उम्मीद करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ पहले चित्र बनाना बताया। इसके बाद मैंने बताया कि आपको डेफिनेशंस वही लिखनी है जो चित्र आपने बनाया है। तो आपने चित्र बनाते वक्त क्या देखा था कि 2 बिंदु आवेश हैं। क्या है? 2 बिंदु आवेश है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया Q तथा Q नॉट 2 बिंदु आवेश हैं। जो Q नॉट आवेश है वो बिंदु B पर स्थित है। और बिंदु B
बिंदु सी तक हमारा क्या है, विस्थापन माइनस का dx कार्य कर रहा है, इस पर F बल भी कार्य कर रहा है और प्लस q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखना मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके पहले हम लोग चलते हैं डेरिवेशन की ओर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी दो आवेश होते हैं और उसके बीच की दूरी r होती है तो वहां पर हमारा कूलाम का नियम कार्य करता है, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको कूलाम्स लॉ पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कूलाम का नियम। तो इस कूलाम के नियम के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे प्रूव करवाया था कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो यहाँ पे जो आवेश है वह एक तो Q है, दूसरा Q0 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे Q × Q0 अपान में r²। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास r² नहीं, अब यहाँ से हमें बीच की दूरी टोटल यहाँ तक पता होनी चाहिए तभी ये आवेश कार्य करेगा, तो इसमें हमें पता नहीं है। तो क्योंकि ये जो r दूरी है यहाँ तक ही है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जब तक पता नहीं होगी तब तक हम कूलाम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो इनके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा x², क्योंकि मैंने बताया था कि जब दो बिंदु आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है वही कूलाम्स लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x² हो गया Q × Q0 अपान x², ये हो गया। इसके बाद आप जानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें कोई बल लग रहा है, जहाँ पर कोई बल उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप अतः किया गया कार्य, अतः किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य dw मान लेता हूँ इस कार्य को कि ये dw है। अब जानते हैं आप कि बल बराबर आपके पास वो किया गया कार्य w बराबर आपके पास फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। क्या फार्मूला होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो अब देखिए बल गुणे विस्थापन आपके पास फार्मूला होता है, तो आप सिंपल सा बल का मान आपने यहाँ पे F होता है बल dw = अगर मैं बात करूँ तो इस बल को हम लोग F से व्यक्त करते हैं और विस्थापन मैंने आपको बताया था कि माइनस का dx आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ माइनस का dx यहाँ पे हमारा विस्थापन हो रहा था। अब हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, इस F की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dw = F का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q × Q0 अपान में x²। ठीक है, अब यहाँ पे इस dx से हमें क्या पता चल रहा है कि इस माइनस को मैं यहाँ पे लगा, इस dx से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें समाकलन करना है, क्योंकि ये dx जहाँ पे होगा या dx या dw जहाँ पे होता है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। तो इसके कई मेथड होते हैं दोस्तों, तो इसको मैं आज आपको बता रहा हूँ समाकलन मेथड से। किस मेथड से? समाकलन मेथड से। तो समाकलन जैसे dx यहाँ पे है तो जितने भी जहाँ पे x होगा वो उसी का समाकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे। यहाँ से dw = जिस पर x होगा उसी का समाकलन होगा, तो माइनस का 1/4πε0, इसमें कोई x नहीं है। इसके बाद Q1 × Q0, इस पर भी कोई x नहीं है, हमारे पास x है तो सिर्फ 1/x² पर है इंटू dx। अब मैं यहाँ से बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं बिंदु Q से R तक जाता हूँ, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, यहाँ पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ से जो लिमिट लूँगा वह R लूँगा। इसके बाद अब मुझे नहीं पता कि विद्युत विभव इधर से कितनी दूरी पर हमें ज्ञात करना है। यहाँ से तो पता था कि R दूरी पर, तो मैंने ले लिया R। अब मुझे इधर से नहीं पता कि कितनी दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इसलिए इसकी मैं लिमिट ले लूँगा इनफाइनाइट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने के लिए हम जानते हैं इसका समाकलन बहुत ही सिंपल विधि से हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, जब समाकलन करना होगा तो हम सबसे पहले x⁴n का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है x⁴n+1 अपान n+1। ठीक है, तो अब देखिए हमें x⁴n बनाना है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x⁻²। अब जैसे इसका हमें समाकलन करना है तो हम सिंपल सा x⁴n यानी कि x⁻²+1 और इसको बोल देंगे -2 + 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा x⁻−1, क्योंकि +2 जब -2 में +1 घटेगा तो -1 बचेगा, तो इसे मैं 1/x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल सा क्या निकाल लेंगे, dw जब हम लोग समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q0, और इसके बाद अगर मैं इसका समाकलन कर दूंगा तो निकल आएगा माइनस का 1/x। और इसकी लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे। अब जानते हैं आपकी लिमिट इक्वल टू फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट, फिर इसका बाद होता है माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस लोअर वाली लिमिट। तो इस माइनस को मैं सबसे पहले इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस। तो हो जाएगा Q इंटू
क्यू नॉट अपान 4πε0। अब इसके बाद ये प्लस बना दिया। अब इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे जो लिमिट पुट की जाती है होती है अपर फार्मूला होता है लिमिट का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले ये ऊपर वाली लिमिट एक्स के स्थान पर रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये वाली लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट तो 1 माइनस के अपान लोअर लिमिट यानी एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा सिंपल सा देखिए, अगर मैं यहाँ से समाकलन कर देता हूँ, यहाँ से समाकलन करने पर अगर मैं लिखता हूँ समाकलन करने पर, तो यहाँ से ये जो d है इधर से भी दोनों तरफ का समाकलन होगा, ना कि एक तरफ का। तो ये डी डब्ल्यू का जो समाकलन होगा, इधर भी मैं समाकलन का साइन लगा दूं तो ये d हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डी डब्ल्यू यहाँ से है तो एक हम इसका मान सकते हैं, फिर इसको मान सकते हैं कि डब्ल्यू की पावर 0 यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1। फिर इसमें लगा सकते हैं हम यही एक्स की पावर n वाला फार्मूला, तो हो जाएगा डब्ल्यू की पावर 0 + 1 अपान 0 + 1। तो यहाँ से निकल आएगा डब्ल्यू की पावर 1 यानी कि डब्ल्यू। तो यहाँ से हम क्या बचेगा हमारे पास डब्ल्यू। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ से अब क्या करेंगे डब्ल्यू इक्वल टू Q1 Q अपान Q0 4πε0 और इंटू 1 अपान, और ये जो माइनस का 1 अपान इनफाइनाइट है इसे हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसे 0/1 लिखेंगे तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/r। अब मैं आपको बता दूं सिंपल सा, अब आप जानते हमें आपको पता था कि हमें निकालना था v, और मैंने पहले बताया था v बराबर फार्मूला होता है W/Q0, जिससे मैंने इसकी डेफिनेशंस बताई थी पहली वीडियो में। नहीं देखा तो उसकी वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट वीडियो मैंने उस चैप्टर में डाली थी, तो उसे आ जाकर आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको W का मान रखना है, तो W का मान आपके पास क्या है, मैं मान लेता हूँ 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान में R। आपके पास W का मान है, अपान में ये Q0 है, तो इस Q0 से इस Q0 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। सिंपल सा हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यही होता है वैद्युत विभव का मेन फार्मूला, जैसे कि हमने निकाला था पिछले चैप्टर में कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी फार्मूले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाला था, तो वहाँ पर भी हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ा था, अच्छी स्थिति हो या निरक्षी स्थिति हो। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो तरह से निकाला जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह से निकाली जा सकती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छी स्थिति से और निरक्षी स्थिति से। वैद्युत विभव में भी यही घटना है कि यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो वहाँ पर भी दो विधियों से निकाला जाएगा, अच्छी स्थिति से और निरक्षी स्थिति से। तो आगे की वीडियो जो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।